हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में अपने बंटन का नियम तक कंप्लीट किया था। इसके आगे देखते हैं अब दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो सम्मिश्र संख्या ले रहा हूँ मैं, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और दूसरी ले रहा हूँ Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस I2। तो दो सम्मिश्र संख्या का भागफल એટલે કે Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि Z1 इंटू Z2 माइनस वन। तो माइनस वन मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। देखो इस तरह से मैंने लिखा है। तो ये क्या होगा, दो सम्मिश्र संख्या क्या होगा, भागफल। इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मैंने दो फॉर एग्जाम्पल Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3i और Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस i। तो दो सम्मिश्र संख्या का भागफल जैसे मैंने आपको ही बताया था Z1 अपॉन Z2। तो देखिए इसके लिए आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ये दो सम्मिश्र संख्या लिखी। तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ कि Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, इस तरह से मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, A प्लस IB मीन्स ये फॉर्मूला के हिसाब से मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने इस हिसाब से इसको लिखा है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने ऊपर स्टेप लिखा है, क्योंकि इसको इस तरह से लिख सकते Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो देखिए 6 प्लस 3 इंटू A2, तो मीन्स A2 तो क्या यहाँ पे 2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा -1 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस I इंटू माइनस, ये नियम के माइनस इंटू B2 यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ देखिए -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, वो तो आपको क्या दिया है 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। पहले तो देखिए 6 प्लस 3i 2 प्लस i अपॉन ये, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में नीचे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 એટલે કે 5, तो 2 प्लस 5i। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 5 में क्या ले रहा हूँ, कॉमन, टेक कॉमन आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिए ये इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इसका, तो क्या आएगा 12 माइनस 3 प्लस i इंटू 6 प्लस 6 मीन्स 6 प्लस 6 12 माइनस 3 9। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 9 प्लस 2i। देख लीजिए आपको पता चल गया होगा। ये जो मैंने स्टेप लिखा है यहाँ पे, ये वाला, ये मैंने इस हिसाब से लिखा है, इसलिए मैंने आपको नीचे फॉर्मूला भी लिख दिया कि आपको किसी को कुछ डाउट ना रह जाए। इसके आगे देखते हैं अपने कि सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए सम्मिश्र संख्या को आप Z से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बता दिया कि Z बराबर A प्लस IB। अब सम्मिश्र Z का मापांक, मैं क्या लो Z का मापक को आप किससे डिनोट करते हैं, मॉड Z से। Z को मापांक को आप किससे डिनोट करते हैं, मॉड Z से द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात मॉड Z बराबर अंडर स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सब आपको याद रखना है। क्यों, एक्सरसाइज 5.2 એટલે કે प्रश्नावली 5.2 में इसका यूज होगा। तो देखिए सम्मिश्र संख्या कौन से स्वरूप में होते हैं, आपको पता ही हो गया, A प्लस Z बराबर A प्लस IB के स्वरूप में। और Z का मापांक को आप किससे डिनोट करते हैं, मॉड Z से द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात मॉड Z बराबर स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और Z का संयुग्मी, Z के संयुग्मी को आप किससे जानते हैं, Z बार द्वारा दर्शाया जाता है। Z के संयुग्मी को आप किसके द्वारा दर्शाया जाता है, Z बार द्वारा। तो Z बार बराबर क्या होगा, A माइनस IB। और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखोगे कि Z इंटू Z बार का स्क्वायर, Z इंटू Z बार, सॉरी क्या होगा, Z इंटू Z बार बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू Z बार बराबर क्या हो जाएगा, मॉड Z बार का स्क्वायर। अब एक कितने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रूल्स, कि अगर मॉड्यूलस के अंदर Z1 इंटू Z2 है तो उसको आप सेपरेट लिख सकते हो, Z1 इंटू Z2। अगर डिवाइड में दिया है कि Z1 अपॉन Z2 मॉड्यूलस में, तो इसको क्या लगे, मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस Z2, जहाँ Z2 मीन्स मॉड्यूलस ऑफ Z2 नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह Z1 इंटू Z2 बार हो तो इसको क्या लिखोगे, Z1 इंटू Z2। अगर प्लस और माइनस में दिया हुआ है बार,
तो उसको इस तरह से लिखोगे। अगर Z1 अपॉन Z2 का बार दिया हो तो उसको क्या लिखोगे, Z1 बार अपॉन Z2 बार। पर कंडीशन क्या होगी, Z2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Z2 0 होगा तो टर्म और क्या हो जाएगी, अगर सपोज 1 अपॉन 0 इट मीन्स अव्याख्यायित हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ पे Z2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक। तो सम्मिश्र संख्या कौन से स्वरूप में होती हैं, a प्लस IB के स्वरूप में, और जिसका कोणांक क्या होता है, थीटा। तो थीटा बराबर अब क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a। मीन्स b आप क्या लोगे, जैसे कोई भी आपने बिंदु लिया, जैसे x कोमा y हो, तो ये a क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू b। मीन्स इसे मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a लिया है, क्यों, मैंने आगे इसके जो भी एग्जाम्पल करा है उस तरह से जाऊँगा इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर z बराबर a प्लस IB एक सम्मिश्र संख्या है तो जिसका कोणांक क्या है, थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a। अब देखिए कि किसी सम्मिश्र संख्या के कोणांक, किसी सम्मिश्र संख्या के कोणांक थीटा का वह मान है, थीटा का वह मान जो प्रतिबंध है माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा किससे, माइनस पाई और पाई, मीन्स पाई भी हो सकता है, मीन्स थीटा की वैल्यू पाई हो सकती है, और माइनस पाई नहीं, मीन्स थीटा की वैल्यू पाई से माइनस पाई के बीच में, पर पाई भी हो सकती है, को संतुष्ट करता है। कोणांक का मुख्य मान, कोणांक का मुख्य मान उसे आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, अथवा मुख्य कोणांक मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सम्मिश्र संख्या माना कि x प्लस आई एक सम्मिश्र संख्या दी है, तो जिसका सम्मिश्र तल में बिंदु P ऑफ XY से निरूपित किया जाए। जैसे आपको उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिसाइड करना है, क्या आपको डिसाइड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिसाइड करने के लिए वहाँ पे आपको पहले थीटा देखना पड़ेगा किसमें दिया है। तो अगर देखिए, अगर दोनों P x कोमा वाई मीन्स अथवा के x कोमा वाई, अथवा को मैं इसको P ऑफ a कोमा b से भी लिखता हूँ, अगर दोनों धन है, अगर दोनों धन, तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे, पहले तो क्या आ जाएगा, प्लस थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिसाइड करने के लिए बना रहे, तो क्या आएगा, प्लस थीटा। अगर माइनस, क्या आएगा, माइनस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ, तो फोर्थ में तो क्या आएगा, माइनस। अगर देखो दोनों प्लस है तो प्रथम माइनस प्लस तो दूसरा, दोनों माइनस तो तीसरा, और प्लस माइनस तो चौथा चरण। मीन्स ऐसा आप चरण जैसे जिसको आप याद ना रहते को, दोनों धन तो प्रथम, दोनों ऋण तो तीसरा चरण, माइनस आगे तो दूसरा चरण, और माइनस पीछे तो चौथा चरण। तो देखिए, तो आर्ग्यूमेंट z, अगर जैसा आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिसाइड करी, अगर दोनों यहाँ उसके धन है तो कौन सा आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z उसकी क्या होगी, प्लस थीटा। अगर प्लस माइनस है तो क्या आएगा, माइनस थीटा। अगर दोनों माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। कौन सा चरण, तीसरा। तीसरे चरण में तो क्या रहता है, माइनस पाई प्लस थीटा। और थीटा आपको मैंने ऊपर बताया, थीटा आप कैसे ज्ञात करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, इस तरह से थीटा ज्ञात करोगे। अगर माइनस आ गया मतलब क्या आएगा, माइनस प्लस दिया तो कौन सा, दूसरा चरण, और दूसरे में क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। अब देखिए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय स्वरूप, तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जैसे मैंने एक XY प्लेन लिया, तो जिसमें यहाँ से x एक्सिस पर बिंदु लिया, तो ये मेरा अंतर कितना है, x, और इसको लंब अंतर क्या लिया, y। तो ये मेरा ये जो होगा ये क्या होगा, r इज इक्वल टू मोड z। तो मोड z आपको आगे बताया, मोड z इज इक्वल टू, वहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पर यहाँ पे ये मैंने डिस्टेंस क्या लिया, x। तो ये क्या आएगा, मोड z बराबर स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड z को आप क्या बोलते हो, r से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए थीटा बराबर वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बोला था ना आपको, अगर थीटा बराबर tan इनवर्स, वहाँ पे मैंने लिखा था tan इनवर्स b अपॉन a, तो यहाँ पे क्या खाली y अपॉन x मैंने वेरिएबल चेंज किए हुए। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x, तो उसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी बोलते हैं। अब पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में कौन से स्वरूप में होता है कि z बराबर r
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और जहाँ पे आर आप कहाँ से डिसाइड करोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अथवा के रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा वो आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट जो जेड, और थीटा कैसे जाट करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट जेड डिसाइड करने के लिए मैंने आपको ऊपर सिखाई दिया है कि दोनों प्लस, अगर जैसे दोनों प्लस तो जैसे मैंने आपको भी बोला कि जैसे सपोज दोनों प्लस तो कौन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस थीटा, अगर वो कैसे डिसाइड करोगे, एक जो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी से स्वरूप ए प्लस आई बी से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे ए और बी ज्ञात करोगे, अगर ए के दोनों धन तो आर्ग्यूमेंट जेड क्या आएगा, प्लस थीटा, अगर प्लस माइनस है तो क्या आएगा, माइनस थीटा, अगर दोनों ऋण तो तीसरे में तो क्या आ जाता है, माइनस पाई प्लस थीटा, और माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए द्विघात समीकरण, ये आपको इजीली ये सबको पता ही होगा, स्टैंडर्ड 10th में पढ़ी गए थे चैप्टर नंबर 4 में। द्विघात समीकरण इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण कौन से स्वरूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स से कहाँ से कर रहे होंगे, आर से, तो उसे क्या बोलते हैं आप, द्विघात समीकरण। तो वहाँ पे देखिए अब डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अथवा उसे डेल्टा से भी डिनोट करते थे, तो डी बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए वही आपको करना है, ये प्रश्नावली, ये जो द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका यूज अपने प्रश्नावली 5.3 टोटली इसी के बेस पे। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या बोल रहा हूँ याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको ए बी के से जो भी इक्वेशन दी होगी आपको उसको द्विघात समीकरण मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, ये जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए बी सी डिवाइड करोगे, उसके बाद डी फाइंड करोगे, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ज्ञात किया, अगर वो ग्रेटर देन 0 इट मीन्स वो वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी, तो तब उसका सॉल्यूशन x फाइंड करने के लिए आप याद करोगे, ये जो स्टैंडर्ड 10th में था वही है, बोल कि x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ओ माइनस डी, डी मीन डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कब होगा ये, जब ओनली फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन 0, तब आपकी फॉर्मूला हो जाएगी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ओ माइनस 4ac, इसको रिवर्स कर दोगे, माइनस बी प्लस ओ माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4ac माइनस बी स्क्वायर आई अपॉन 2a। ये कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और ये आपके स्टैंडर्ड 10th में आई गई है, तो मीन्स वो आपको याद रखने के आपको खाली एक ही याद रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद एक नोट कर लो पॉइंट कि अगर एक अथवा एक से अधिक घात वाले प्रत्येक बहुपद समीकरण को, एक अथवा एक से अधिक घात वाले प्रत्येक बहुपद समीकरण को कम से कम एक मूल्य आवश्यक होता है, और n घातीय समीकरण वाले के n और केवल n मूल होते हैं। अब देख लीजिए लास्ट टॉपिक इसका, अब ये आपको सिर्फ समझ के याद रखें कि इकाई के 3 घनमूल होते हैं। इकाई के कितने, 3 घन होते हैं। एक इसको मैं रीड कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा बराबर क्या होगा, -1 प्लस i√3 अपॉन 2, तथा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, खाली यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -1 माइनस i√3 अपॉन 2, और ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1, तथा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0।